Hello mummies, welcome back to my channel. Those are new on my channel. I am Divya and I am providing you mother care, baby food and daily vlogs. If you are interested in these types of video, please visit my channel and if you like it, please share with your friends and family. तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा पूरा मॉर्निंग का रूटीन। सुबह 5 बजे उठने के बाद से मैं 10-11 बजे तक मेरे रूटीन में क्या क्या होता है वो सब आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा सा आंसर है जो बोलते हैं कि आप लोग तो अकेले हो या आप लोग तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो, तो आपके पास तो क्या ही काम होता होगा, एक बच्ची को ही तो संभालना है या फिर कुछ काम है ही नहीं। तो बस उनके लिए एक अच्छा सा आंसर है आज का वीडियो। तो अभी देख ही रहे हैं, सुबह सुबह बस मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट में थे तो वो भी अब घर पे आ गए हैं। आज हम रात को अकेले थे, नाइट शिफ्ट थी इनकी इस वजह से। तो आगे आगे देखिए, आज पूरा दिन तो क्या, ओनली मैं मॉर्निंग का ही शूट कर पाऊँगी इस वीडियो के लिए। तो मॉर्निंग में क्या क्या होता है वो सब आज आप देखिए। हेलो मम्मीज़, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6 और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। उसके साथ साथ वेदिका का भी मॉर्निंग रूटीन शेयर हो जाएगा। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि वेदिका की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखिए अब मैं कैसे, उसको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो गया है, शायद रात को थोड़ा फीवर भी था। मैंने रात को उसको दवाई दी थी लेकिन अभी तक मुझे उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो पूरी रात हम दोनों सोए ही नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो वो अभी मॉर्निंग शिफ्ट से अभी जस्ट आए ही हैं। जब तक वेदिका सो रही थी तो मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। तो बस अब दिन भर हमारा मॉर्निंग में कैसे कितना ज़्यादा बिजी रूटीन होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और जब बच्चा बीमार होता है ना तो हमारे लिए भी कितनी हर चीज़ में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक तो वो बीमार होने के बाद में वो बिल्कुल भी हमारे गोद से उतरना ही नहीं चाहते हैं, पूरे टाइम हमसे चिपके रहते हैं। और उसके साथ में मैं कैसे सारे घर का काम मैनेज करती हूँ और कैसे उसकी केयर करती हूँ वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इनके आने के बाद मुझे बनाना होता है इनके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाए हैं पोहे। ये बिल्कुल मिर्ची वाले पोहे नहीं खाते, इनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल जैसे बच्चे खाते हैं ना वैसे एकदम बिना चिली के वैसे पोहे ही बनाती हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन थोड़ी कर दी थी इनके आने से पहले ही, नहाने से पहले बस। और फिर ये आए तो मैंने जल्दी से इनको छौंक दिया। अब इनको मैं पोहे ले जाकर दे रही हूँ। जब तक ये नाश्ता कर लेंगे, जब तक वेदिका सो रही है तब तक ये नाश्ता कर लेंगे और बस फिर वेदिका के उठने के बाद थोड़ी देर ये वेदिका के साथ खेल लेंगे। और जब तक मेरे से जितना भी काम कंप्लीट हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ। और मुझे सबसे पहले उठ के नहाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ताकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारा काम नहाने से ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ वेदिका के उठने के बाद मुझे नहाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि कब वो अंगेज हो या कुछ बिज़ी हो या कुछ सोए तो ही मैं नहा सकती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं उसको छोड़ के तो जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मुझे टाइम लगता है और मुझे लगता है कि वो गहरी नींद में सो रही है, पानी वगैरह की या बाथरूम की आवाज़ से नहीं उठेगी, तो मैं नहा ही लेती हूँ। तो बस उसके बाद में थोड़ी देर मैं उसके लिए पानी गर्म करके बॉटल तैयार कर ही रही थी कि बस वो उठ गई। जब तक उसके पापा ने अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया उससे पहले ही वो उठ गई। उठी तो क्या, आज तो यूँ था कि हम पूरी रात में उसको कफ और कोल्ड इतना हो रहा था, बार बार नोज़ ब्लॉक हो रहा था, इस वजह से सो ही नहीं पाए थे हम पूरी रात वो परेशान हो रही थी ना, तो मुझे भी बहुत टेंशन लग रही थी। तो मुझे भी सोने का मन ही नहीं किया, बस उसको ही बार बार गोद में लेके थोड़ी छोटी नैप दिलवाने की कोशिश कर रही थी कि बस कैसे भी करके ये सो जाए। मैंने बहुत से जुगाड़ भी किए इसके लिए। गले में मैंने इसकी वो अजवाइन और लहसुन का बना के पोटली भी बांधी थी, उसका भी मैं आगे आपको अभी जब पोटली चेंज करूँगी तब आपको वीडियो में दिखाऊँगी, वो भी बांधी थी। नेज़ल ड्रॉप भी डाला था रात को, उसको मैक्सा ड्रॉप जो कोल्ड के लिए होती वो भी दी थी। कि मैं उठ गया, बोलो कि मैं उठ गई हूँ, मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोलो सबको कि मुझे कोल्ड हो गया है, इस नोजी में कोल्ड हो गया है, किसने, इसमें कोल्ड हो गया है और कफ भी हो गया है ना, है ना। बस वेदिका उठ गई और मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। तो बस वो रोते रोते खुद ही रूम से बाहर आ गई। उसके बाद में बस मैं रूम में चले गई, उसको लेके उसकी बोतल में गर्म पानी डाला और उसको रूम में लेकर गई, थोड़ा बहुत उसको पानी पिलाया। और बस मैं जल्दी से बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मैश नहीं हो। लेकिन अब मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट से आते हैं तो फिर बस वो सो जाते हैं नाश्ता वगैरह करके। तब वो सोएंगे तो मैं सारे तो नहीं हटाऊँगी, इनके लिए बिस्तर रखूँगी, अगर बाकी के सारे बिस्तर हटा दूँगी।
और बस फिर देखिए वेदिका की वही ड्रेस वगैरह चेंज करना, ये देखो नेज़ल रैप और वो है ओडोमॉस रोल ऑन जो उसके कपड़ों पे हमेशा लगाती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों को तो पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो भी मच्छर है ना घूम फिर के आके वेदिका के लिए ही मेरे घर में आते हैं, बस उसको ही सब काटते हैं। तो बस इसलिए मैं मच्छरों का तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ। आप लोग भी केयर कीजिएगा, अभी डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से बच्चों की तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो बस अभी मैं उसकी ड्रेस चेंज कर रही हूँ, डायपर निकाल देती हूँ मॉर्निंग होते ही। और उसको रात को मैंने कफ़ की वजह से है ना उसके वो पान के जो पत्ते हैं वो लगाया था। अगर आपके बच्चों को भी कफ़ कोल्ड ज़्यादा होता है या अभी मौसम ही ऐसा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो कफ़ कोल्ड होना तो नॉर्मल है। तो आप इसके लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, कफ़ कोल्ड में कैसे बच्चों की केयर करनी होती है, कौन से ऐसे घरेलू इलाज जो करके हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं। तो बस उसके लिए आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो बस उसी के लिए मैं इसको कफ़ कोल्ड था तो इस वजह से मैंने इसको रात को पान के पत्ते लगाए थे, वही सूखे हुए निकल रहे हैं अब इसकी ड्रेस में से। वो लगाया मैंने, अजवाइन और लहसुन की पोटली बना के भी डाली, अजवाइन वाला ऑयल गर्म करके रात को इसकी मसाज भी करी थी। विक्स को भी पाँव के ऊपर लगा के, जो बेबी रवा था उसको भी पाँव के तलों पे लगा के अच्छे से सॉक्स वगैरह पहना के इसको सुलाया था। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है अभी यहाँ अहमदाबाद में, बट फिर भी बच्चों के लिए तो इतनी भी शायद बहुत है। और एक्चुअल में मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और फिर क्या था, बस उसको रेडी कर दिया और थोड़ी देर उसकी डैडी के पास छोड़ा मैंने। तब तक मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप अगर मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं सबसे पहले उठते ही हम दोनों टी नहीं पीते, तो इस वजह से मैं और अभी सर्दियाँ स्टार्ट भी हो रही है तो सर्दियों में सबसे अच्छा होता है कि आप बाजरे की राब बना कर पिएँ। आपको पता ही होगा कि मैं सबसे पहले उठते यही एक काम करती हूँ खाने पीने के लिए। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया, मैं वेदिका के उठने का ही वेट कर रही थी। मैंने कहा ये उठेगी तो साथ में ही बन जाएगा, अदरवाइज़ मैं पहले उनके लिए बनाती और फिर वेदिका के लिए बनाते, 2 बार बनाना होता। तो बस अब मैं सबका साथ में ही बना रही हूँ। वही बाजरे की राब बनाने के लिए मैंने 2 ग्लास पानी को गरम गैस पे चढ़ा दिया है। जब तक वो पानी में बॉईल आएगा तब तक मैं कटोरी में आधा ग्लास पानी लेकर उसके अंदर बाजरे का आटा लेकर घोल दूंगी और नमक डाल दूंगी। बस उस घोल को पानी के अंदर डाल के कंटिन्यू उसको स्टर हिलाती रहूँगी। उसके अंदर बस गांठें नहीं, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी बस उसको हिलाते रहो, जब लगे कि वो गाढ़ा हो गया 10 मिनट उसको पका दें। बस गाढ़ा होने पे वो बन जाता है बाजरे की राब, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। हमें मॉर्निंग में ये ले लेनी चाहिए एटलीस्ट। जब ये विंटर सीज़न होता है ना तब तो हमें डेली ये लेना ही चाहिए। मैं तो स्टार्टिंग मतलब जब से समझने लगी ना तब से मेरी मम्मा मुझे डेली देती थी, ऐसा एक भी डे विंटर का स्किप नहीं होता था कि हमने ये नहीं पिया हो। बस वो रेडी किया, उसके ऊपर छौंक लगाया राई का। वेदिका के लिए पहले अलग से निकाला, फिर हमारे लिए मैंने छौंक लगाया। वेदिका से वो इतना अच्छे से स्वेलो नहीं होता है फिर, इस वजह से बस मैंने इसके लिए निकाल के इनको ला के दिया। इनको लेट हो रहा था सोने के लिए, इसको मैंने इसके लिए थाली में ही डाल दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और ये पी ले। बस फिर मेरा और वेदिका का मैं लेके आ गई। बस मुझे तो यही है कि वेदिका वैसे मैं कटोरी भर के लेके आती हूँ, लेकिन ये लेती उसमें से 4 या 5 टेबल स्पून ही है, इससे ज़्यादा उसने कभी नहीं पिया है। इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकती, मुझे पता है। पहले मैं उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाती हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ मम्मा कुछ देने वाली है, वो थोड़ी प्रिपेयर हो जाए इस बात के लिए। बस अब मैं उसको पिलाऊंगी और ये 4-5 स्पून भी मुश्किल से लेगी और फिर नाटक करना स्टार्ट कर देगी। जिसमें आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो और भी उसको मौका मिल गया है बस खाने से भागने का। अभी तो पता नहीं क्या ही हो रहा है इसको, 1 वीक हो गया है, लास्ट 1 वीक से बिल्कुल ही इसने खाना पीना छोड़ दिया है। पता नहीं इसको अंदर से कुछ वीकनेस सी हो रही है या कुछ अलग फील हो रहा है, आई डोंट नो। जैसे पिलाने के लिए बैठी, जिसने पीना स्टार्ट भी नहीं किया उससे पहले इसको प्रेशर लग गया। पॉटी आ गई तो पहले मैं इसको पॉटी करवाने लेकर गई, पॉटी करवा के क्लीन करके लेके आई। फिर लेके आने के बाद अब मैं इसको पिलाऊंगी जब तक उसको थोड़ा बहुत ठंडा भी हो गया, क्योंकि गर्म तो इतना नहीं पी सकती। तो बस वही, इसके पापा अब सोने के लिए जा रहे हैं। इसके पापा सोने के लिए गए और फिर मैंने, यह थोड़ी सी बीमार सी है, मतलब थोड़ा इसका मूड अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको हाई चेयर में भी नहीं डाल रही है। मेरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही, हटना तो क्या गोदी से निकलने का भी। तो बस इसीलिए थोड़ी टीवी लगा दी है मैंने, इसका फेवरेट सॉन्ग लगा दिया है, वो ऑन करके फिर मैं इसको पिलाऊंगी ताकि ये देख के आराम से पी ले। वरना तो पता है ना, जब भी बच्चे थोड़े से भी बीमार से होने लगते हैं ना तो इनको लगता है कि बस हम खाना पीना सब छोड़ दें और उसके बाद में हम इनको और ज़्यादा वो क्या बोल सकते हैं, श्रेय मिल जाता है कि बस अब मम्मा डांटेगी भी नहीं, पिटाई भी नहीं करेगी तो बस हम नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा टीवी वगैरह लगा, जैसे भी इसको अच्छा लगे वैसे देती हूँ। जब तक मैं इसको पॉटी करवा के आई, इसको पिलाया, तब तक मेरी रात बिल्कुल ठंडी हो गई। अब मुझे बिल्कुल भी उसको पीना नहीं है, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो बस वो फिर मैं किचन में लेके जाके उसको, अब वेस्ट हो गया वो, उसको
उसको मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर फटाफट से उसको थोड़ी देर टीवी के सामने छोड़ा, वो थोड़ी देर टीवी देखेगी, तब तक फटाफट से मैं किचन स्लैब क्लीन कर दूँगी। मुझे यही अगर एक भी चीज़ बनाती हूँ ना, उसके बाद मुझे किचन पूरा क्लीन करना होता है। एक क्लीन करने के बाद ही मैं दूसरा कुछ लंच या कुछ भी चीज़ की प्रिपरेशन करती हूँ। पहले पोहे बनाए, फिर मैंने किचन क्लीन किया और वापस अब रात बनाने के बाद किचन क्लीन किया है। अब टाइम हो गया है कि मुझे अब मेरी टी लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी ले रही हूँ ये हर्बल लाइफ की ये टी होती है, ये लेमन फ्लेवर की टी है, बहुत अच्छी है। ये वेट लूज़ करने के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अभी तक मैंने जितने भी चीज़ें ट्राई करी उनमें से सबसे ज़्यादा असर ये किया है। मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से इसने मेरे वेट लूज़ करने में मेरी हेल्प करी है। मैं 2 चीज़ें लेती हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेती। एक हर्बल लाइफ की ये जो टी होती है इसको लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, एक 11 o'clock पे और एक 4 o'clock पे, ये 3 टी लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी मिल्क वाली या ग्रीन टी या ब्लैक टी कुछ भी नहीं लेती। ये बहुत टेस्ट में भी अच्छी है, हमको अच्छे से भा जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसा नहीं है कि हमको अजीब लगेगा या नहीं भाएगी। और ये यूज़फुल भी बहुत है, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। अगर आप कोई भी मेरे व्यूअर्स में से अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसमें आपको इसके बाद इसका लिंक या जो भी इसकी परचेज़ करने का लिंक जो होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया और एटलीस्ट मैंने 103 यानी कि 103 से मेरा वेट स्टार्ट किया था लूज़ करना। आज की डेट में 92 के करीब मेरा वेट हो गया, 10 kg लगभग मैंने लूज़ कर लिया है। तो बस मुझे बस ये होता है कि टी पीने के टाइम में थोड़ी देर सुकून से बैठूं, आराम से बैठूं और टी पीऊं। अभी आप देख ही रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजने पर मेरे टी का नंबर आया है। इसको लेना सुबह 7 बजे होता है, बट तो देखिए ना आप बच्चे के साथ ऐसे बिज़ी हो जाते हैं, इतना काम होता है ना सच्ची में कि बस मतलब ऐसे देखती हूँ टाइम के बस अब एक 5 मिनट मिल जाए और मैं कहीं से मैं अपना कुछ घुसा लूँ और अपना कुछ कर लूँ, बस अपने लिए टाइम निकाल लूँ। बट ये बहुत मुश्किल से निकल पाता है। सुबह सुबह इतना काम होता है ना, इसका पहले ये तैयार करो, वो तैयार करो, वो करो, ये करो, तब तक इसके पापा का कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ्री हो तो ये सुसु कर देगी, पॉटी कर देगी, बस ये सब कुछ समझ लो चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो बस इन सब से फ्री हुई, टी वगैरह लिया, वापस क्लीनिंग करी और फिर मुझे इस एक से 9 बज गए, तो 9 बजे तक इसको फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई थी। तो अभी मैंने इसको डॉक्टर को चेक करवाया था, इसका वेट बहुत कम था, तो इस वजह से डॉक्टर ने एक पाउडर लिखा इसके लिए, उसको पानी में घोल के या फिर थोड़ा सा दूध डाल के उसको लिक्वम करके वो देने का होता है। तो बस मैं इसके लिए वही बना रही हूँ। डॉक्टर ने 4 स्पून देने को बोला, ये 2 स्पून भी इतना मुश्किल से लेती है ना कि बस मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या इसको ऐसा खिलाऊँ। ये खाने में इतनी बदमाश हो रही है ना सच्ची में कि मुझे पूरा सर से पाँव तक परेशान करके रखा है। बट क्या करें, डॉक्टर बोलते हैं कि पिटअप करते जाओ, लगे रहो, इसका और कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं कि आप ये बच्चे को खाना खाना सिखा दे। देखो मैं एक फिंगर से मुंह खोल के दूसरे स्पून से इसको मुंह में डालती हूँ, इतना इसको वो होता है, खाने में गुस्सा आता है कि बस। फिर बस थोड़ी देर वो वापस मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ा वो वॉकर में और अपने टॉय के साथ खेल रही थी। तो मैं फटाफट चुपचाप से बाहर आई और फटाफट कपड़े लगाने स्टार्ट करे। मैं हर एक दिन अल्टरनेट डे में लगाती हूँ, एक दिन नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मशीन लगाती हूँ। रोज़ तो इतने कपड़े नहीं होते कि मैं डेली लगाऊँ, तो बस एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लगाती हूँ, ताकि एक मशीन जितने कपड़े हो जाए ना एटलीस्ट तभी लगाती हूँ। मैं मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, वो धुलेंगे, तब तक मैं पास का काम जो भी बचा हुआ है वो कर लूँगी। अभी प्लांट्स को थोड़ा पानी देना था, तब तक उसके रोने की भी आवाज़ आने लग पड़ी अंदर से, तो बस उसको लेके बाहर आई, थोड़ी देर डॉगी वगैरह के साथ उसको खिलाया। आजकल उसको पता नहीं क्या ही हो रहा है, डॉगीज़ के साथ खेलना इतना पसंद हो रहा है कि बस अगर अंदर से भी खड़ी खड़ी उसको बाहर डॉगी दिख जाता है ना तो बस जिद ही करने लग पड़ती कि बस मुझे वहाँ जाना, रोने लग पड़ती कि बस मुझे डॉगी को टच करना है बस। तो बस थोड़ी देर उसको डॉगी के साथ खिलाया, फिर वही रूटीन का थोड़ा बहुत काम, डस्टबिन वगैरह खाली करना, थोड़ी सी क्लीनिंग करना। क्लीनिंग के लिए तो बस अभी आंटी आ ही जाएंगे, बस उससे पहले जो छोटा मोटा काम मेरा जो होता है, मुझे लगता है कि बस मॉर्निंग में जल्दी कंप्लीट हो जाए, वो मैं कर लेती हूँ। बस फिर आके थोड़ा हाथ मुँह धोए, इसका भी हाथ मुँह धुलवाए और इसको अब दवाई देनी थी। आज इसको थोड़ा जुकाम था, कोल्ड भी है, तो उस वजह से इसको थोड़ी बुखार भी था रात को थोड़ा, तो बस वही मैक्सा ड्रॉप देनी थी और क्रोसिन, ये दो ही मुझे अभी देने की ज़रूरत लगी, तो वो 2 दे रही हूँ। अगर इसको आज नहीं रिलीफ होगा तो कल तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास।
तो बस हम देख ही रहे हैं कि सुबह से मेरी गाड़ी चल ही रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा होता ही नहीं कि मैं 10 मिनट्स भी आराम से, 1 या 10-15 मिनट भी आराम से मैं बैठी हूँ या कुछ ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस उसको वापस से दवाई दी, थोड़ी देर टॉय के पास छोड़ा और फिर मैं इसके लिए वो पोटली तैयार कर रही हूँ। रात को जो पोटली थी वो मैंने निकाल दी है कि अजवाइन और लहसुन की खुशबू, ये रात वाली पोटली है, इसको मैं खाली कर दूँगी। कपड़ा यही यूज़ हो जाता है, बस हमको वो जो अंदर भरा हुआ है उसको फेंकना होता है, क्योंकि एक बार उस अजवाइन को सेकने के बाद में ना उसकी स्मेल फिनिश हो जाती है, बस फिर वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा हो जाता है। बस फिर ऐसे ही कोई कॉटन का एक कपड़ा लेके उसके अंदर डाल दीजिए, अच्छे से गांठ लगा दीजिए और मैंने एक मोटा सा धागा जो होता है वो उसके गले में बांध दिया और उसके ऊपर ये पोटली बांध देती हूँ। इस पोटली में हम जो अजवाइन और लहसुन डालते हैं ना, इसकी स्मेल ऐसी होती है कि बच्चे के नोज़ जो ब्लॉक हो जाता है कोल्ड कफ होने के, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि मतलब सांस भी नहीं आती है और बच्चे पूरे परेशान से हो जाते हैं, इरिटेशन से बचाता है ये बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद में इसका कंप्लीट हुआ तो मैंने अपना शेक लिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मैं हर्बल लाइफ के 2 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, एक टी और दूसरा ये शेक है। शेक बस ऐसा है कि आपको ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से आपका ब्रेकफास्ट ही है। एकदम जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए बस उतनी कैलोरी का शेक है और इसके अंदर फैट वगैरह नहीं है, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी शेक होता है। वैसे आपको आपकी बॉडी को पूरे अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं। बस इस शेक में यही है कि इस डिब्बे में जो भी है स्पून जो होता है इसके अंदर आता है, वो 3 स्पून अच्छे से लेवल अप करके भर के आपको 1 गिलास पानी के अंदर डालना और मिक्सर के जार में डाल दीजिए और उससे फिर 2 मिनट मिक्सी चलाइए। बस मिक्स करने से आपका शेक तैयार हो जाता है और बस शेक बनने के बाद फिर मैं वो शेक पी लेती हूँ। ये है मेरा पूरे रिज़ल्ट जो मैंने शेक जब से स्टार्ट किया उसके बाद से। मैंने 103 से स्टार्ट किया था, वो फ़ोटो मेरे पास है नहीं, और आज की डेट में मेरा वेट 93-92 के करीब, मैंने 10 kg मैंने लॉस किया है। तो बस ये 2 या 3 मंथ का ही रिज़ल्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बस ये करने के बाद में मैं पास में स्टेरलाइजिंग के लिए इसकी बॉटल्स लगा देती हूँ। साथ के साथ जब पास में कोई काम नहीं होता तो बस वो भी स्टरलाइज हो जाती है। वो करने के बाद अंदर ही स्टरलाइज होती है, तब तक मैं वेदिका को लेके बाहर आ जाती हूँ। अब वो अंदर नहीं बैठेगी, मुझे पक्का पता है। तो बस मैं उसको लेके बाहर आ जाती हूँ क्योंकि मशीन बंद हो गई है, कपड़े सारे धुल गए हैं। तब मुझे कपड़ों को बस ओनली सुखाना है, तो मैं फटाफट से कपड़े सारे निकाल के सुखाने के लिए लगा दूँगी। तब तक ये मेरे पास में वॉकर में खेलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, अगर मुझे कुछ काम होता है तो मेरे पास खेल लेती है। अभी मैंने उसको खिला के उसका मूड थोड़ा सा अच्छा किया है, सो अभी इसका मूड ठीक है तो मेरे साथ खेलेगी थोड़ी देर बाहर, वरना तो ये मेरे से नीचे आज तो बिल्कुल मेरे से दूर हट ही नहीं रही थी। थोड़ा बस पास में आंटी भी आ गए हैं तो वो पास में थोड़ा मेरा हेल्प कर लेते हैं। तो वो जब तक क्लीनिंग करेंगे तब तक मैं बाहर का काम कंप्लीट कर लूँगी और तब तक वेदिका हम दोनों अगर बोलते रहते हैं तो वो हमारे पास थोड़ी देर आंटी थोड़ी देर मैं, ऐसे उससे बोलते रहते, बातें करते रहते, तो बस वो खेल लेती है। और जब तक ये मेरे जो प्लांट लगा हुआ है ना तुलसी का, उसकी पूरी बैंड बजा देती है। इसको इतना शौक है ना तुलसी के पत्ते तोड़ के खाने का, उसके 80% पत्ते तो इसने पूरे निकाल दिए। इतना मना करती हूँ पर कैसे न कैसे वहाँ तक पहुँच ही जाती है और बस तोड़ ही देती है। बस अब आप देखना कितने सारे कपड़े थे, सारे ही इसके हैं, इसके बेब, इसके हैंकी, इसके पजामे, इसके टी शर्ट, इतने कपड़े हो जाते हैं ना पूरा दिन में कि बस पूरी मशीन इनसे होती है। मेरी एक ड्रेस और इनकी एक ड्रेस, इसके अलावा इस मशीन में कुछ नहीं होता है। इसकी बेडशीट वगैरह सब कुछ इसका ही होता है। बस वो बाहर सुखा के कपड़े में अंदर आ गई। अभी मुझे दाल चढ़ानी है, तो वैसे तो मैंने सब्ज़ी बना ली है पर उसके पास में दाल चढ़ानी है और रोटी जब ये उठेंगे तभी बनाऊँगी। तो दाल हम तीनों के लिए यूज़ हो जाएगी, इसलिए मैं बस दाल चढ़ा रही हूँ अभी सिर्फ हल्दी और नमक में, ताकि वेदिका के लिए निकाल के फिर उसमें चौंक लगा दूंगी। तो ये दाल बनेगी, तब तक वेदिका थोड़ी देर के लिए सोई है, मैं पास में ये दाल चढ़ा रही हूँ। तब तक वेदिका उठ जाएगी और फिर बस आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके मॉमीज़, आपको आज का वीडियो कैसा लगता है? अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू। फ्लावर समझे क्या? फायर है माय